हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं इबारती प्रश्न क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम सुना है आपने? जैसे पहले जो वीडियो में हमने सीखा था, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना भिन्नों का, वो तो सिर्फ हमको संख्या मिल जाता था। 1/3 को जोड़ना है 2/3 से, तो हम आसानी से जोड़ सकते थे। लेकिन अब वही चीज़ हमको करना है कि इसमें, इस टाइप के सवाल में, जो सवाल होता है शब्दों के, वाक्य के रूप में सवाल लिखा होता है, एक चीज़ बताया होता है। जैसे प्रश्न पढ़ते हैं, राजू ने 2 पपीते तोड़े। एक पपीते का वजन 1/4 किलोग्राम तथा दूसरे पपीते का वजन 1/2 किलोग्राम था। दोनों पपीतों का कुल वजन कितना होगा? तो ये एक संख्या के साथ साथ वाक्य का सवाल बन गया। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बोला जाता है इबारती प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें भी हमको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना होता है। लेकिन इसमें बस एक चीज़ ध्यान देना होता है कि हम पहले इसे समझते हैं कि क्या चीज़ करना है। इसमें इसमें नहीं बोला होता है कि जोड़ना है आपको, कि घटाना है, कि गुणा करना है, कि भाग करना है। ये हमें पता लगाना पड़ता है पढ़कर। तो जैसे पहला है, एक पपीते का वजन 1/4, ये हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि ध्यान से पढ़ो और ये जानो कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई है। तो पहला चीज़ ये दिया हुआ है कि एक पपीता, इसका वजन है 1/4 किलोग्राम, और जो दूसरा पपीता है उसका वजन है 1/2 किलोग्राम। अब पूछा है दोनों पपीते का कुल वजन, मतलब दोनों को मिला के कितना वजन होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया इसमें जोड़ना है कि घटाना है, कि गुणा, कि भाग करना है। सही जवाब जोड़ना है। जब कुल कितना हो गया ऐसा पूछते हैं तो जोड़ना रहता है। ठीक है, मतलब दोनों का वजन कैसे पता चलेगा? दोनों को जोड़ोगे। ठीक है, और देखो कैसे इसको जोड़ते हैं। पहला जानकारी हमको मिला था कि एक पपीते का वजन 1/4 किलोग्राम है, तो हमने उसे लिख दिया। एक पपीते का वजन 1/4 किलोग्राम है। दूसरे पपीते का वजन 1/2 किलोग्राम है। ठीक है, तो दोनों पपीते का कुल वजन कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे, 1/4 और 1/2। ठीक, अब देखो इसका जो हर है, मतलब नीचे वाला, एक का 4 एक का 2 है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले तुल्य भिन्न निकालेंगे और उसको फिर बराबर हर करेंगे। मतलब दोनों का 4 4 हो जाए, 8 8, जो चाहे जो हो जाए, मतलब दोनों का एक जैसा होना चाहिए। तो अब देखो कि 2 के पहाड़ा में 4 आता है। ठीक है, तो पहले इसका तुल्य भिन्न निकालते हैं। 1/4 हमने लिखा और 1/2 भी लिख दिया, दोनों संख्याओं को लिख दिया हमने। अब 1 का गुणा 2 से करो तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से करो तो 4 आ जाएगा। तो इसका तुल्य भिन्न आ गया 2/4, है ना। नीचे तुरंत हमको 4 मिल गया, जो कि ऊपर पहले से 4 है। तो इसमें आगे हम लोग और तुल्य भिन्न नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको 4 चाहिए था। दोनों का बराबर बराबर हो गया है, तो क्या ज़रूरत है फिर? 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। ठीक है, तो 1/4 हम इसके जगह लिख देंगे, क्योंकि ये इसमें कुछ किए नहीं है ना। और 1/2 का मतलब है 2/4, तो 2/4 को लिख दिया हमने। अब देखो 4 4 एक जैसा आ गया। ठीक है, तो एक बार 4 लिख दिए और ऊपर वाले को जोड़ दिए, 1 और 2, 3 हो गया, मतलब 3/4 आ गया। तो अतः दोनों पपीतों का कुल वजन 3/4 किलोग्राम है। ठीक है, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे आप जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, रितेश प्रतिदिन 1/3 लीटर और सीमा 1/4 लीटर दूध पीते हैं। बताओ दोनों प्रतिदिन कुल कितने लीटर दूध पीते हैं? वही चीज़ है ना, इसको आप लोग अपने से बनाइए। इसमें आप पहले ये दिमाग लगाइएगा कि जोड़ना है कि घटाना, ना, फिर उसको उत्तर लाइए। ठीक है, इसी टाइप से बनेगा। फिर हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे। अजय प्रतिदिन सुबह 2/5 किलोमीटर दौड़ता है और सीलू 1/3 किलोमीटर दौड़ती है। तो बताओ अजय सीलू से कितना अधिक दौड़ता है? मतलब अजय यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ता है और सीलू यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ती है। तो हमको ये बताना है कि ये जो है, ये कितना अधिक दौड़ता है। मतलब इतना अधिक दौड़ता है तो, लेकिन उसका मान तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? पूरे में से इतना को घटा दोगे तो बच जाएगा इतना। मतलब पूरे में से सीलू यहाँ तक दौड़ती है, तो अजय और सीलू, तो सीलू का हटा दोगे
तो बच जाएगा ना, ये अधिक इतना अधिक दौड़ता है, तो वही चीज़ हम लोग समझते हैं इसको। अजय सुबह दौड़ता है, जो जो जानकारी दिया हुआ है उससे पहले लिखते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, अजय दौड़ता है 2/5 किलोमीटर। सीलू दौड़ती है 1/3 किलोमीटर। ठीक है, अजय यहाँ तक दौड़ा, सीलू यहाँ तक दौड़ी, तो इसको घटा दोगे, यहाँ से यहाँ तक का घटा दोगे तो इतना बच जाएगा, है ना। तो अजय सीलू से अधिक दौड़ता है कितना, तो घटा दिए 2/5 में से घटा दिए 1/3 को। ठीक है, तो अब देखो 2/5 और 1/3 अलग अलग है, तो इसका पहले तुल्य भी निकालेंगे। ठीक है, लिख लिए पहले 2/5 को और 1/3 को लिख लिए। तो 2 का तुल्य भी निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 3 से गुणा कर दो, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। ठीक, अब इसका भी कर लेते हैं, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9, 1 चौका 4, 3 चौका 12, 1 पच्चे 5, 3 पच्चे 15। अब देखो 15 पे आके रुके क्यों, क्योंकि ऊपर में हमको 15 मिल गया है और नीचे वाला जो नंबर है उसमें भी हर में 15 मिल गया है। ठीक, तो ये दोनों को अब लिख लेंगे, 6/15 माइनस 5/15, क्योंकि 2/5 का मतलब है 6/15 और 1/3 का मतलब है 5/15। फिर 6 में से 5 घटा दो, 1/15 आ गया आंसर। ठीक है, तो लास्ट में अच्छे से लिखना, अतः अजय सीलू से 1/15 किलोमीटर अधिक दौड़ता है। ठीक है, तब इसी तरह से आप और सवाल बनाइए और जो नहीं बनेगा उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है।